शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे उपनिषदों का मार्ग त्याग का मार्ग है और वेद में जो मार्ग है कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन। कर्म से बुद्धि पवित्र होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। उपासना नाम तो चित्त एकाग्रियम। उपासना से हमारा जो चित्त है वह एकाग्र होता है। जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा और चित्त एकाग्र होगा तो हम अपने लक्ष्य का भेदन कर सकते हैं, अर्थात हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। कहाँ रहें इसका कोई अधिक महत्व नहीं है, कहीं भी रहें भगवान को साथ रखें। श्रीमद् भागवत शास्त्र का आदर्श बड़ा दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा था। गोपियां अपना घर का कामकाज पूरा करती थी, मानो वो अपने स्वधर्म का पालन कर रही हैं। उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन किया और पालन करते हुए जहां भी थी वो भगवान को समझती थी वे हमारे साथ हैं। भगवान हमारे साथ हैं, वो ये समझती थी। श्रीमद् भागवत यह योग शास्त्र है, भक्ति प्रधान है और गोपियां हर जगह भगवान का दर्शन करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भागवत शास्त्र एक ऐसा मार्गदर्शन करता है कि योगी को जो आनंद वन में एकांत में समाधि के द्वारा प्राप्त होता है, समाधि में मिलता है, वही आनंद घर में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। कितनी खुशी की बात है, कितनी प्रेम की बात है, रस की बात है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा छोड़ने की जरूरत है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, अहमता और ममता छोड़ने की जरूरत है। गोपियां यही मानती थीं कि हम जहां जाती हैं वहां भगवान हमारे साथ हैं। हमारे श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। ब्रज में ऐसे गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी भी कृतार्थ हुए थे। उनका ज्ञान गर्भ उतर गया था। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी ने एक बात कही थी। भगवान ने, उद्धव ज्ञानी थे पर थोड़ा अहंकार था
उस अहंकार से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रज में भेजा था उद्धव को। और वो गोपियों से जब मिले तो गोपियों की स्थिति देखी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की भावनाओं से बचते रहो। गोपियां अपने काम में रत रहती थी, लेकिन उनका मन, शरीर तो कार्यों में रत रहता है, लेकिन मन उनका भगवान श्री कृष्ण में रमण करता है। ऐसी पवित्र गोपियों का सत्संग करके उद्धव जी कृतार्थ हुए और कहने लगे, वंदे नंद विजय स्त्रीराम, वंदे नंद ब्रज स्त्रीराम, पाद रेणुम अभीक्षण सह, तासाम हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। उन्होंने कहा, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली मैं सभी गोपियों के श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। एक महाज्ञानी, अद्भुत ज्ञानी, भगवान को प्राप्त, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त, और ब्रज में जाकर गोपियों के चरणों में बंधन, चरणों का बंधन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गोपियों ने वह भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला की। श्री कृष्ण की लीलाओं का रस लिया और लीलाओं के संबंध में जो उन्होंने गुणगान किए हैं गोपिकाओं ने, वे तो तीनों लोकों में पवित्र, तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं। ऐसे गुणगान किए कि जो तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं। बड़ा सुंदर है। गोपियां सब में भगवान को निहारती। यह शब्द कृतार्थ करने वाला है। गोपियां सब में भगवान को निहारती हैं, यह शब्द कृतार्थ करने वाला है। जो भी सामने आता है, मानव सामने आए उसमें भगवान का दर्शन, गाय सामने आए भगवान का दर्शन, वृक्ष सामने आए भगवान का दर्शन। संत कहते हैं, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। अगर सजदा ही करना है तो खुदा सब में रहता है। परमात्मा का वास सबके भीतर है, सबके अंदर है परमात्मा का वास। गोपियों का ये विश्वास था कि कृष्ण मुझे छोड़कर नहीं जाते, हमें छोड़कर नहीं जाते। घर में रहना पाप नहीं है, घर में रहना पाप नहीं है, लेकिन घर को मन में रखना पाप है। आप घर में रहो पर मन में भगवान श्री कृष्ण को रखो। इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है, और इसी में शांति है, और इसी में सुख है। आज के शब्दों को यहीं विराम देते हुए निवेदन करेंगे, आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी को बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।